नाज़रीन, क्या अल्ताफ़ हुसैन वाकई बीमार हैं और इतने सीरियस बीमार हैं जितना दिखाया जा रहा है, या इसके पीछे कोई कहानी है, कोई साजिशी कहानी है? इस पे बात करते हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने क्या सोचा है ये जो आए दिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया में हमारी सुबकी हो रही है और इंडिया तालियां उस पे बजाता है और खुश होता है, तो पाकिस्तान ने आखिर कुछ करने जा रहा है या इसी तरह से ही ये सारा सीन चलेगा? और इन लोगों को जो मारे गए हैं किसी तरह से बचाया भी जा सकता था, इन पे बात करते हैं। मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है यूरोप के करीब और पाकिस्तानियों को, पंजाबियों को बसों से उतार के उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको ले जाकर उनको गोलियां मारी गई, और एक ही उनका कसूर था कि वो पंजाबी है। अब अगर हम इससे एक दिन पहले की देखें तो एक दिन पहले हुकूमत ने, जाहिर है कि इंटेलिजेंस इतला पे ये सब कुछ हुआ था, कोयटा की तरफ से लाहौर और पिंडी जाने वाली तमाम ट्रेन्स को बंद कर दिया और तकरीबन कोई 24 से 48 घंटे कोई ट्रेन वहाँ से ना आई ना इधर से गई। उसकी वजह क्या थी कि वो एक, जाहिर है उनको पता था, एक सिक्योरिटी थ्रेट था, एक अलर्ट मिला था और दहशत गर्दों की कोई मूवमेंट का पता चला था कि वो कोई ऐसी हरकत करना चाहते हैं, तो ट्रेनों को तो रोक लिया गया। क्या ये मुमकिन नहीं था कि कम से कम कोयटा से चलने वाली बसें जो हैं टूवर्ड्स पंजाब, उनको भी रोका जाता, और या कम से कम इतना तो किया जाता कि उनका जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है वो हम जानते हैं कि उनमें से पंजाबियों को सवार ना होने दिया जाता। एक या दो बस अड्डे या 3 बस अड्डे, उस पे फोर्सेस का जाना और इस प्रिवेंशन के लिए इक़दाम करना कौन सा बड़ा काम था? तो ये क्यों नहीं हुआ? ये एक गफलत है। अगर ट्रेनें रोकी जा सकती हैं तो ये काम भी किया जा सकता था। और देखें, ये 10 जानें नहीं गई, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये 2 सूबों और 2 कौमियतों, 2 ज़बानें बोलने वालों के दरमियान एक बहुत बड़ा रखना, एक नफ़रत, एक जंग शुरू कराने वाली बात है। तो अगर हम कराने वालों में नहीं हैं तो हम रोकने वालों में हैं, तो रोकने के लिए फिर भरपूर इक़दाम की ज़रूरत होती है और ये करने चाहिए थे। अब जो हम सुन रहे हैं, जो इतलात हैं, अब वो करते हैं या नहीं करते हैं, हम तो इतलात पे बात करते हैं, हम तो ख़बर देते हैं। अब ये कुछ प्रोग्राम बना के, प्लान बना के वापस ले लें तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। वो ये है कि गवादर को फेडरल टेरिटरी करार दिया जा रहा है। इस पे बिल्कुल ये तकरीबन फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ, कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन ये फ़ैसला है कि ग्वादर को फेडरल टेरिटरी यानी कि वफाक की का इलाका करार दिया जाए, डायरेक्ट इस्लामाबाद के मातहत। और ये जो एफसी को फेडरल कांस्टेबलरी करार दिया गया है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी से, ये भी उस तरफ एक कदम है बेसिकली, कि ये जहाँ जहाँ पे फेडरल टेरिटरीज़ होंगी, ज़ाहिर है इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की पुलिस है, लेकिन जो जो फेडरल टेरिटरीज़ होंगी उसमें एफसी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे काम करेगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान को इंतज़ामी सतह पे, लिसानी सतह पे या जगराफी सतह पे तकसीम नहीं किया जा रहा, इंतज़ामी लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ जो है वो ख़ासी आगे बढ़ चुकी है। और उसका मकसद ये है कि बलूचिस्तान इतना बड़ा है और रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा सूबा जो है वो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, तो उसको एक इंतज़ामिया के मातहत, एक हुकूमत के मातहत कंट्रोल करना मुश्किल है। और वैसे भी मैंने आपको कहा कि जिस तरह की हुकूमतें यहाँ बनाई जाती हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। जिस तरह के
ऐसे लोग बैठा दिए जाते हैं जिनका कोई असर रसूख नहीं है, कोई से नहीं है, कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ सुनता नहीं है। सरफराज भुगटी हो या उससे पहले कदूस बजिंजो हो, इनके ज़रिए जो लोग अपने मफादात निकालना चाहते हैं, जो अपना एजेंडा बढ़ाना चाहते हैं, वो तो बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अख्तर मैंगल और इस तरह के लोगों ने बजिंजो के दौर में वो लोग अंदर घुसेड़े के जो आज मुखबर के तौर पे काम कर रहे हैं, और मुखबर किन के लिए हैं? इन दहशतगर्दों के लिए। तो ये जो दिन ब दिन इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, उससे लोग उनके रोब में आ रहे हैं। और जो जब कोई इलाके, जब पब्लिक एट लार्ज रोब में आ जाए, तो वो बेसिकली आप उनकी हमायती समझे कि वो उनकी हमायती हो जाती है। तो इस रोब को, इस सारी चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है। एक ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं, उनमें हाउस टू हाउस, घर घर जाकर ऑपरेशन करने का जो प्लान बन चुका है। और उसके लिए ज़ाहिर है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो कुछ इलाके जहाँ पे ये लोग छुपते हैं, पनाह लेते हैं, उन इलाकों में जो आबादियाँ हैं उनको खाली कराना पड़ेगा, उनको IDPs बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाके एक एक घर की तलाशी लेके इनका सफाया किया जाएगा। इसके अलावा जो इक़दाम किया जा रहा है वो ये है कि रियल टाइम सर्वेलेंस की जा रही है, यानी कि ड्रोन्स के ज़रिए और राडार्स के ज़रिए इनकी सर्वेलेंस जो है वो की जाएगी। और ये बाकी जो साइबर नेट है, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूवमेंट हो रही है, किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, ये इसकी जो सर्वेलेंस है वो ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। और उसको इन्फोर्स इसलिए इस तरह से किया जाएगा कि बाकी सब के लिए शायद इंटरनेट बंद हो, लेकिन इस काम के लिए इंटरनेट की स्पीड और उसकी जो बैंडविड्थ है वो बढ़ाई जाएगी। और बलूचिस्तान में जो क्योस इस वक्त कि जो एक अफरा तफरी और इंतशार की सूरत हाल है, उसको ख़त्म किया जाएगा। और उसके लिए पॉलिटिकल जो एक प्रोसेस है उसका भी आगाज़ करने का सोच रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ हुकूमत बदलें और कोई तगड़ा सरदार लाएं जो सब सरदारों को एक जगह पे बिठा के ये मामलात को तय किया जा सके। और फिर ये कि जो बैरून मुल्क से आए हुए, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बैरून मुल्क से आए हुए दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद है इस वक्त, क्यों कि तुर्की ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। और उसने इराक़, तुर्की के अंदर, ईरान इवन और शाम में जितने कुर्द थे उनसे हथियार फेंकवा लिए हैं। लेकिन जाहिर है कि वो कुर्द जो अपने आप को बलोच भी कहते हैं, ये बलोच जो अपने आप को कुर्द भी कहते हैं, इनका आपस में एक बड़ा लिंक रहा है माजी में, बल्कि अभी कुछ अरसा पहले अभी भी रहा है, अभी भी है शायद, क्योंकि वो तो अभी कल परसों की बात है कि उन्होंने हथियार फेंके हैं। तो वो जो लोग जो वहाँ पे अभी नहीं राज़ी हथियार फेंकने में, ज़ाहिर है पूरा ग्रुप तो हथियार नहीं फेंकता होता, कुछ लोग नाराज़ होते हैं इस मामले पे, तो उन्होंने रुख कर लिया है पाकिस्तान का और वो इस एरिया में मौजूद हैं। वो इराक़ से भी आए हुए हैं, वो शाम से भी आए हुए हैं और वो ईरान से भी हैं। अभी जैशल अदल की भी एक झड़प हुई है ईरानी फोर्सेस के साथ और 6 लोग उनके मारे गए हैं। तो ये जो बाहर से आए हुए हैं और इधर से TTP इनकी सपोर्ट कर रही है और TTP के लोग जो हैं वो आके मिले हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कट है, बहुत बड़ा ये वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, बड़ी तादाद में है, उनको सपोर्ट है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस मिल रही है, हर चीज़ है, असला मिल रहा है। तो इसको, इतने बड़े नेक्सस को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल भी है और बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त। तो ये थे अहम इक़दाम जो अब तक मैंने आपको बताने थे कि किए जा रहे हैं। लेट्स सी, होप सो कि ये हो जाएंगे इंशाल्लाह और इन पे काम शुरू हो जाएगा। और जो रिट है पाकिस्तान की हुकूमत की और आवाम के लिए जो अफरा तफरी और एक इंतशार का है वो रिट साबित होगी और इंतशार जो है वो ख़त्म होगा। अब आते हैं कि क्या अल्ताफ़ हुसैन वाकई बीमार हैं या मतलब इतने बीमार नहीं हैं जितना शो किया जा रहा है। और उनके मतलब जो ख़बरें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो जिस तरह पे सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन होती है वो वाली कैंपेन है या उसके भी पीछे कोई साजिश है।
तो इस पे जब हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता किया तो हमें ये पता चला कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो कि ज़िम्मेदार लोग हैं, कि अल्ताफ़ हुसैन बीमार हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं कि जिस तरह की ख़बरें बाहर फैलाई गई, और उन ख़बरों के फैलाने का और फिर कि उनकी डेथ से के बारे में कि यानी कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इस तरह की ख़बरें देकर ये बेसिकली वो सर्कल्स कह रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई कि ये दरअसल एक टेस्ट था, एक टेस्टर मारा गया और ये कराची में टेम्परेचर चेक किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में लोगों की क्या राय आती है, क्या लोगों में एक कोई लहर उठती है, लोग इस पे कोई बहुत तशवीश का में मुब्तला हो जाते हैं, कोई लोग बाहर आ जाएंगे, या लोग जो हैं वो कोई फ़िक्रमंदी में इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक टेस्टर भी था। और लेकिन हमने देखा कि अगर ये टेस्टर था, इस पे यकीन करना या ना करना तो अभी मुश्किल है इस बात पे, लेकिन अगर ये टेस्टर था तो वो कामयाब नहीं हुआ। और अगर ये टेस्टर नहीं था और ये रूटीन की डिसइंफॉर्मेशन थी जो सोशल मीडिया पे रहती है, तो फिर ये अफसोसनाक है कि इस तरह से किसी के बारे में गलत ख़बरें देना। लेकिन अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इसी तरह की साजिश जो बताई जा रही है तो वो तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। अल्ताफ़ हुसैन जो हैं सो फार हॉस्पिटल में हैं, अभी उनकी कहा जा रहा है कि कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, लेकिन वो मतलब बीमार हैं और शदीद बीमार हैं, लेकिन जो अफवाहें फैलाई गई वो वाली कोई बात नहीं है।